अगर इंडिया जो है पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक करता है तो हमारे पास वहाँ पे सऊदी अरब में भी हमारे पास एयर बेसिस होंगी, हम वो भी यूज़ कर सकेंगे। तेरे बाप को मत सिखा। चल भाई कह रहे हैं ना टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी अब भी नहीं है पाकिस्तान के पास, नहीं है। नहीं है। अब मैं उसके आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा। हम जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग हैं, हम कब तक दूसरों की चीज़ों के ऊपर हम पैरादारी देते रहेंगे? कब तक हम दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे? तो बिल्कुल है। चाइना ये पिछले दिनों की बात है, मैं पढ़ रहा था, चाइना ने भाई खला के अंदर ऑक्सीजन पैदा कर दिया। मिसाइल का तजर्बा बरमूस किया मिसाइल। बरमूस मिसाइल का तजर्बा किया है। तो ये अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखेंगे ना तो पाकिस्तान इनको हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से आग निकलने लगी है, क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है और पाकिस्तानियों को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानियों ने देख ली है कि जब इंडिया ने मिसाइल से अटैक किया था तो पाकिस्तान आर्मी इंडियन मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल ही फेल हो गई थी। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से आग निकलने लगी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया पाकिस्तान के जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया ने बरामूस मिसाइल 800 किलोमीटर उसकी रेंज है, उसका टेस्ट किया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही हैं, आप ऐसा क्या समझते हैं, क्या इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा से कोई झड़प या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? यार मेरे ख्याल के मुताबिक जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले भी उन्होंने इतना, जैसे वो बोल रहे थे कि हम अटैक कर देंगे, 2 दफ़ा उन्होंने तो एयर स्ट्राइक किया है, पिछली दफ़ा 2019 में, अभी फिर मई में 2025 में यार एयर स्ट्राइक उन्होंने किया तो उन्हें फिर मिसाइल का अटैक भी हुआ। सॉरी, मिसाइल अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हमने फिर उन्हें बताया है ना कि ये इस्लामी जो जमहूरियत है वो किस तरह से आपको कंट्रोल कर सकती है और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमानी हमारी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं हम कि हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और दूसरी बात ये रही कि आप कह रहे हैं कि इंडिया अब दोबारा अटैक करेगा, तो नहीं देखिए, स्टेटमेंट की बात है, जिस तरह उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम जो है ना पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे बरामूस मिसाइल के ऊपर है, ठीक है, पाकिस्तान से भी यहाँ से स्टेटमेंट जा रही थी। तो वही है हमारा सवाल है कि क्या दोबारा से इस तरह के कोई मामला हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की? कोई वो मोदी जो है ना, मोदी चूरन भेज रहा है वहाँ पे। वो जो इंडियन उसके फॉलोअर्स हैं मोदी के, उनको वो डंगर बना रहा है और उनको मेरे ख्याल से डंगर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मोदी ने इंडिया की मेरे ख्याल से इतनी बदहाली कर दी है इसी अटैक की वजह से। जो पाकिस्तान पे अच्छी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी तो उनको चाहिए नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ आना, लेकिन जो मोदी है उसके जो फॉलोअर हैं और मोदी खुद, उन्होंने तो अभी भी कहा था कि हम जो है ना हम अपनी इकोनॉमी की तरफ फोकस करते हैं, हम पाकिस्तान को मतलब उसके साथ हम अब रिलेशन की तरफ जाना भी नहीं चाहते। उनकी स्टेटमेंट थी। यार रिलेशन, मेरी बात सुने, दुनिया में आप जानते हैं कि 2 ब्लॉक हैं, एक रशियन ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है। वो रशियन ब्लॉक के हैं और हम अमेरिकन ब्लॉक में हमारा अभी यहाँ शामिल हुए हैं। अभी हमारा इंटरेस्ट जहाँ पे अमेरिका के साथ है, तो हम क्यों ना उनकी सपोर्ट करें, क्यों ना उनकी माने, क्यों ना वो पॉलिसीज़ हम यहाँ पे लेके आएँ जो हमारी जो ब्लॉक है उसको ज़रूरत है, उसकी बुनियादी ज़रूरत है। अब ये जो है इंडिया, अब उसका जो ब्लॉक है वो भी जो जैसे गाइड कर रहा है, क्योंकि उसकी नीड है ना। देखिए, अच्छा, क्या समझते हैं, अगर आपने कहा कि हम अमेरिकन ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, क्या इससे हमारे हमसाये मुल्क जो है उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है? अगर देखा जाए तो चाइना, अमेरिका की चाइना के साथ लगती है, तो क्या चाइना हमसे दूर हो सकता है? सेकंड देखा जाए अफगानिस्तान बड़ा अमेरिका से लगती है, ईरान की बड़ी लगती है, हमारे जितने भी हमसाये हैं इनकी तो मतलब अमेरिका के साथ मुखालफबाजी, तो क्या फिर पाकिस्तान पे कोई इफेक्ट इसका हो सकता है? क्योंकि देखा जाए हम चाइना को बड़ा अच्छा दोस्त समझते हैं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये चीज़ें देख के फिर आगे चलती है और ऐसा वो स्टेप नहीं लेती कि जिसकी वजह से उसके जो ये साथ वाले हमसाए कंट्री हैं उनको खतरा लाक हो। अब आप नेक्स्ट मुझसे सवाल करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, अब अफ़गानिस्तान से हम हमारे नौजवान वज़ीरिस्तान में देखें, वो आते हैं, पहाड़ों में आते हैं और गोलियां उन पे बरसा के वो वापस भाग जाते हैं, ठीक है, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। और ये एक आज से नहीं, ये कितने अरसे से ऐसा हो रहा है कि उनके साथ वो किसी माओ के बच्चे नहीं हैं यार,
वो अपने घर चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए वो वहाँ पे नौकरी करते हैं और वो आते हैं। सर आपने जो बात की, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये वही नौजवान है जिन्होंने अफगानिस्तान को हेल्प किया था अमेरिका और रशिया को निकालने के लिए उस टाइम। हाँ, ये अफगानिस्तान को जरूरत बिल्कुल, ये वजीरिस्तान से उधर से ही नौजवान जाते थे जो प्रॉपर तौर पे अमेरिका के खिलाफ, या वहाँ पे जो रशियन थे अफगानियों को मारते थे उनके खिलाफ एक्शन लेते थे। वहीं से अफगानी बड़े जो पाकिस्तान में हाँ, आए थे। अब ये देखें ना कि अफगानिस्तान जो है उसको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमारी जान छुड़वाने वाले यही नौजवान हैं, और फिर हार्ट अटैक उनके खून के साथ होली खेली जा रही है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कुछ ज्यादती नहीं हो सकती किसी कंट्री के साथ। क्या समझते हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सिस्टम झड़प नहीं, हम इसको प्रॉपर वॉर की सिचुएशन कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे उन्होंने अटैक किया, यहाँ से पाकिस्तान ने प्रॉपर जवाब दिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि देखा जाए जब तालिबान आए थे तो हमने बड़ा नारे लगाए थे कि इस्लामी ब्रदर कंट्री आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए, लेकिन अभी देखा जाए तो तल्लुकात बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं जिस तरह के। अब तल्लुकात बिगड़ने की वजह यह है कि अफगानिस्तान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान के साथ अब इंडिया हमारे साथ डायरेक्टली जंग कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि उसको हमने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो दोबारा हमसे जंग कर सके। अब वो इनडायरेक्टली होके जो भी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, लाइक जितने बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो डायरेक्टली अब जंग नहीं लड़ती और इनडायरेक्टली होके अब इंडिया लड़ रहा है अफगानिस्तान में, उनको जो असलहा वो फराहम कर रहा है। असले के बाद हमें सुना था कि इंडियन एम्बेसी जो है वो भी अफगानिस्तान में ओपन हो। बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी अफगानिस्तान में ओपन है। अब देखें कि एक जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के अगले मुल्क को तंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जारियत है और वो दहशतगर्द है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना बनता है। अब देखें जो उधर आप कहेंगे कि अफगानिस्तान और हमारी जंग हो रही है, मुसलमान है, ठीक है, अब मुसलमान है इधर हमारा अमन तबाह कर रहे हैं, तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे? हमें जवाब देना होगा, अफगानिस्तान को हमें जवाब देना होगा। यहाँ पे अमूमन लोगों की ये राय है कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। भाई मुसलमान होते तो ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये स्टेट ली गई थी, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी इन पे अटैक करना और इनके नौजवानों को शहीद करना, और मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, आपसे सवाल करता हूँ, भाई से पूछूंगा, आप ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि आप जिनके सपोर्टर रहे हैं उन्होंने तालिबान को बड़ी सपोर्ट की है। सर देखें, पहली बात तो ये है कि वो भी मुस्लिम कंट्री है। देखिए इस्लाम कंट्री तो है, सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आपका मुल्क है या आपकी अच्छा फौज ऐसा है, सवाल ठीक मैं है? आपसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे सऊदी अरब की बात की जाए, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बड़ा ठीक है ना, डिफेंस के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, तो क्या अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब आता है मैदान में? क्योंकि उसमें लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान पे सबसे पहली बात तो हमारी ये होगी हमसे, अगर आप ये सवाल पूछे ना कि अगर चाइना और अमेरिका की जंग होती है हम किसको सपोर्ट करेंगे, ये भी सवाल है। अब हम जितना ज़्यादा चाइना को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, क्यों? वह रीज़न हमें दिया जाए ना, जो हमारे साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब चाइना और सवाल पाकिस्तान बना और ना, अब इंडिया की जब सिचुएशन ठीक है खराब हुई थी, तो चाइना ने प्रॉपर तौर पर सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया तो था। ये अब हम अमेरिका को क्यों सपोर्ट करते हैं? हमें वजह बताएं। हम आज उनके कर्जदार हैं, ठीक है, आज हम जो भी खा रहे हैं उनका कर्जदार खा के रहे हैं। अलावा मुझे लगता है कि जब ठीक है। ब्लॉक आते हैं तो ब्लॉक में ये ब्लॉग देखो यार, मेरी आप बात सुने। मेरी बात सुने भाई, आपकी मैं बात सुन रहा था। आप चाहे रशियन ब्लॉग है या अमेरिकन ब्लॉग है, आप अपना ब्लॉग क्यों नहीं बनाते? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों पहला जो पाकिस्तानी बंदा था वो तो बिल्कुल जाहिल था, उनको तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो पहले दिन से मदरसे में ही पढ़ा लिखा है, तो उनको तो क्या ही टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों जो दूसरा पाकिस्तानी बंदा था उसने बिल्कुल सही बता दिया कि पाकिस्तान के पास अब टेक्नोलॉजी नाम का कुछ भी नहीं है, और दूसरी साइड इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल गया है। आज इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, और वो ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट किया है, लेकिन वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकते। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जब इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान में हमला किया था तो पाकिस्तान आर्मी एक भी इंडियन मिसाइल्स को नहीं रोक पाई थी। इवन पाकिस्तान आर्मी तो इंडियन ड्रोन्स को भी नहीं रोक पाई थी। इंडिया के ड्रोन्स पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे, फिर भी पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।